नमस्कार। आज बात करते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था की, जहां हाल ही में एक बड़ी ही दिलचस्प चीज हुई है, ब्याज दरों में एक सरप्राइज कटौती। और पता है सबसे मजेदार बात क्या है? इस सबका कनेक्शन जुड़ा है एक बच्चों की कहानी से। है ना सुनने में अजीब? आइए समझते हैं कि ये पूरा माजरा आखिर है क्या। अच्छा, तो ये सारी कहानी शुरू कहाँ से होती है? ये होती है आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा के इस एक बयान से। उन्होंने कहा कि भारत की इकोनॉमी एक बहुत ही रेयर मतलब कि एक गोल्डीलॉक्स पीरियड में है। अब यहीं पर एक सवाल तो दिमाग में आता ही है कि भाई एक परी कथा का इतने खरबों डॉलर की इकोनॉमी से आखिर क्या लेना देना। मतलब इकोनॉमिस्ट बच्चों की कहानियों के शब्द क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? तो इसका जवाब छिपा है गोल्डीलॉक्स इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट में ही। तो चलिए सबसे पहले यही समझ लेते हैं कि आखिर ये बला क्या है। देखिए, बहुत सीधे सीधे शब्दों में कहें तो गोल्डीलॉक्स इकोनॉमी का मतलब है एकदम परफेक्ट बैलेंस। मतलब इकोनॉमी न तो इतनी तेजी से भाग रही है कि महंगाई बेकाबू हो जाए, और न ही इतनी सुस्त है कि मंदी का खतरा हो। ग्रोथ और महंगाई के बीच का वो स्वीट स्पॉट, बस वही है ये। और हाँ, ये सिर्फ कोई थ्योरी या किताबी बातें नहीं है। असल में जो डेटा आ रहा है, जो आंकड़े आ रहे हैं, वो यही बता रहे हैं कि भारत इस वक्त ठीक इसी स्वीट स्पॉट में है। जरा इन नंबर्स पर गौर कीजिए। एक तरफ तो हमारी जीडीपी ग्रोथ पहुंच गई है 8.2% पर। ये पिछले 6 क्वार्टर मतलब करीब 1.5 साल में सबसे तेज रफ्तार है। ये वाकई में एक जबरदस्त नंबर है। और अब सिक्के का दूसरा पहलू देखिए। महंगाई यानी इन्फ्लेशन वो गिरकर आ गई है सिर्फ 2.2% पर। ये पिछले 5 साल का सबसे निचला लेवल है। और तो और ये आरबीआई के टारगेट से भी काफी नीचे है। अब इसमें सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? वो ये है कि ये दोनों चीजें एक साथ हो रही हैं, जो कि बहुत ही अनोखी बात है। आमतौर पर क्या होता है, जब इकोनॉमी तेजी से बढ़ती है, डिमांड बढ़ती है, तो महंगाई भी सरपट भागने लगती है। लेकिन भारत में इस वक्त कहानी कुछ और ही चल रही है। और ये नंबर्स और भी ज्यादा इंप्रेसिव लगते हैं जब हम इनको दुनिया की दूसरी बड़ी इकोनॉमीज के साथ कंपेयर करते हैं। साफ दिखता है कि भारत इस समय बाकी दुनिया से कहीं तेज रफ्तार से आगे निकल रहा है। तो जब माहौल इतना जस्ट राइट या एकदम सही है, तो आरबीआई मतलब हमारे सेंट्रल बैंक ने क्या किया? बस यहीं से ये पूरा किस्सा और भी इंटरेस्टिंग हो जाता है। सब कुछ इतना बढ़िया चल रहा है, ग्रोथ अच्छी है, महंगाई कंट्रोल में है। इसके बावजूद रिजर्व बैंक ने एक ऐसा फैसला ले लिया जो पहली नजर में शायद थोड़ा अजीब लगे। उन्होंने ब्याज दरें घटा दी। अच्छा, अब इस फैसले को समझने के लिए हमें रेपो रेट को समझना होगा। ये क्या होता है? बहुत ही सिंपल है। ये वो रेट है जिस पर आरबीआई बाकी बैंकों को पैसा उधार देता है। और यही वो सबसे बड़ा टूल है आरबीआई के हाथ में, जिससे वो पूरी इकोनॉमी में मनी सप्लाई को मतलब पैसे के बहाव को कंट्रोल करता है। तो आरबीआई ने सिर्फ रेपो रेट को 0.25% घटाकर 5.25% ही नहीं किया। वो यही नहीं रुके, उन्होंने मार्केट में 1 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा की लिक्विडिटी मतलब नकदी डालने का भी ऐलान किया। अब इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब ये है कि बैंकों के पास ज्यादा पैसा होगा लोगों और बिजनेस को लोन देने के लिए, ताकि जो रेट कट हुआ है उसका असली फायदा जमीन तक पहुंचे। ठीक है, ये तो हो गई बड़ी बड़ी बातें, लेकिन सबसे जरूरी सवाल तो ये है कि आरबीआई के इन फैसलों का आम लोगों की जेब पर क्या असर पड़े ना। देखिए, यहाँ तस्वीर के दो पहलू हैं। एक तरफ वो लोग हैं जो होम लोन, कार लोन या बिजनेस लोन लेने का प्लान कर रहे हैं। उनके लिए तो ये बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि अब उनकी ईएमआई कम हो सकती है। लेकिन दूसरी तरफ वो लोग हैं जो अपनी सेविंग्स जैसे कि फिक्स डिपॉजिट यानी एफडी से मिलने वाले ब्याज पर डिपेंड करते हैं। उनके लिए रिटर्न शायद थोड़ा कम हो जाएगा। और हाँ, इस पॉलिसी से कुछ सेक्टर्स को तो सीधा सीधा बूस्ट मिलेगा। कौन से सेक्टर्स? वो जो ब्याज दरों पर बहुत ज्यादा निर्भर करते हैं, जैसे रियल एस्टेट, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री और जाहिर है बैंकिंग और एनबीएफसीज। तो आरबीआई की स्ट्रैटेजी तो साफ है। वो इस गोल्डीलॉक्स वाले अच्छे समय को जितना हो सके लंबा खींचना चाहते हैं। पर सवाल तो यही है कि क्या ये अच्छा वक्त हमेशा टिका रह सकता है? क्योंकि आगे रास्ते में कुछ चैलेंज भी हैं। एक बात साफ है, ज्यादातर रिस्क जो हैं वो बाहरी हैं, ग्लोबल हैं। जैसे मान लीजिए कि इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल के दाम अचानक से बढ़ गए, या फिर अमेरिका और दूसरे देशों के बीच जो ट्रेड वॉर चल रहा है उसका असर हमारे एक्सपोर्ट्स पर पड़ गया। इन सब चीजों से ये जो परफेक्ट बैलेंस बना है वो बिगड़ सकता है। और हाँ, एक और बड़ा खतरा है, विदेशी निवेशकों का पैसा अचानक देश से बाहर चला जाना। तो मतलब साफ है, सेंट्रल बैंक इस सुनहरे मौके का इस्तेमाल एक सेफ्टी बफर बनाने के लिए कर रहा है, ताकि भविष्य में कोई झटका लगे तो हम तैयार रहें। लेकिन असली सवाल जस का तस है, ये गोल्डीलॉक्स वाला फेज आखिर कब तक चलेगा? और जब कहानी का अगला किरदार यानी भालू मतलब कोई बड़ा आर्थिक संकट दरवाजे पर दस्तक देगा, तो क्या हम उसके लिए तैयार होंगे? खैर, इसका जवाब तो हमें आने वाला वक्त ही बताएगा।